यदि आप भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 4 10 के अनुपात को तीन संख्या में इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो तो तीन संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला गया है कि अगर मान लेते हैं इसमें पहली जो हमारी संख्या है, हमने मान लेना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और ये जो तीसरी संख्या है। पहली संख्या हमको दिया गया है कि 4 और 6 4 और 10 इसके रेशो में दिया गया है। अनुपात में तीन संख्या है इसमें बोला गया, तो पहली संख्या को अगर हम लोग मान लेते हैं 6r और दूसरी संख्या को 4r r मान रहा हूँ। फिर उसके बाद तीसरी संख्या जो है 10r इसको मान लेते हैं। और फिर स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि इनके वर्गों का योग जो है 3800 है, तो इनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, इसमें 6r का स्क्वायर प्लस फिर 4r का स्क्वायर प्लस फिर 10r इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 3800। तो एक और बात बता दे रहा हूँ गाइस कि इसमें जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आपको यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मानना है। मानने के बाद आपको कुछ भी इसमें x या y कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ 6 का वर्ग कर देंगे 36, 4 का 16, फिर 10 का 100 करके फिर डायरेक्ट 1 निकालेंगे। उसमें क्या होता है वो गलत तरीका है। इसमें आपको कुछ वैल्यू मान कर इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको मानने के बाद आपको इसका क्या हो जाएगा 36r प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का फिर आर फिर प्लस इसका 100r इक्वल टू 3800। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, आर जो है इसका कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद इसको हम लोग जब जुड़ेंगे ना तो हमारा जो आएगा 152 आएगा। फिर इक्वल टू हमारा आएगा 3800। तो ये किससे कट गया, 8 के पारा से कट गया। तो आर का वर्ग फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 19 बार में कटेगा। और ये हमारा जो ये हमारा कटेगा 8 और 16 38 24 8 चौका 8 चौक 32 और फिर उसके बाद ये हमारा कट जाएगा हमारा 8 चौक 32 30 34 35 मतलब 7 7 75 मतलब 475। अब ये हमारा कितना बार में कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 19 के पार्ट से कट जाएगा 19 19 दूनी 38 19 तिया 57 19 19 दूनी 38 मतलब 5 पचे 19 पचे 95। फिर आर का वर्ग इक्वल टू हमारा 25। तो आर इक्वल टू हमारा हो गया 5। इतना है आर का वैल्यू निकलने के बाद हम इसमें जो है आर का मान को यहाँ रख देंगे, पहला दूसरा और तीसरा में रखेंगे। तो पहला हमारा कितना दिया गया है 6r दिया है, तो 6r हमारा इसमें क्या हो जाएगा हमारा 6 × 5 इक्वल टू 13 और 4r मतलब हमारा क्या हो जाएगा 4 × 5 इक्वल टू 20 और यहाँ r मतलब 10 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा 30, दूसरी संख्या हमारा 20 हो जाएगा और जो तीसरी संख्या होगा हमारा 50 हो जाएगा। तो इसमें देखना है तो पहली संख्या हमारा 30 20 फिर उसके बाद हमारा ये जो हो जाएगा 50, ये हमारा राइट आंसर होगा।